बनाएंगे घर पे घेवर जो हमें मार्केट में मिलता है बिल्कुल वैसा। किसी टब या कढ़ाई में भी हम घर पे तैयार कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ली हूँ ये 1 कटोरी चीनी और 1.5 कटोरी डाल रही हूँ पानी। चाशनी हम तैयार करेंगे, कुछ गुलाब जामुन का जैसे सीरा होता है उस तरह से। चाशनी को डीम फ्लेम पे पकने देंगे, तब तक अपने घेवर की तैयारी करेंगे। ये देखिए चाशनी हमारी पक के तैयार भी हो गई है। अभी थोड़ी सी गर्म है तो थोड़ी हल्की लग रही है, पतली सी, पर ठंडी होगी तो थोड़ी गाढ़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं ली हूँ 250 ग्राम फुल क्रीम दूध बिना खोआ का। खोआ वगैरह हमें यहाँ पे नहीं, अगर घर में हो तब भी, अगर बच्चों का मन कर गया, खुद का कर गया, तो झटपट से हम घेवर को तैयार कर सकते हैं। इसका इंतज़ार नहीं करेंगे कि मार्केट जाके हम बहुत महंगा लाएं या हमारे पास मावा या खोआ नहीं है तो हम कैसे बनाएंगे घेवर को। यहाँ पे मैं ली हूँ फ्रेश मलाई फुल क्रीम दूध का। ये हमारी 2 टाइम के दूध की मलाई है। अब खोआ तो है नहीं घर में, तो खोआ मार्केट में यहाँ बहुत अच्छा मिलता भी नहीं, मैदा डला होता है। जब हम उसे भूनते हैं या किसी चीज़ में डालते हैं तो टाइट टाइट सा हो जाता है, पता चल जाता है कि उसमें आटा मैदा मिला है। पर घर पे हम कोशिश करें कि मलाई से ही घेवर को इस तरह से तैयार कर सकते हैं। तो मलाई डाली, उसमें डाली थोड़े से नारियल पाउडर। ये हमारा 2 चम्मच ली हूँ मैं मिल्क पाउडर। इसमें मैं घर पे केसर और बादाम और एक्स्ट्रा घर पे डाल के पाउडर बना के रखी हूँ। 1 चम्मच डाल रही हूँ चीनी। अब इसको हम, ये इलायची पाउडर है, इलायची पाउडर में मैं थोड़ा चीनी डाल के पाउडर बना के रखी हूँ। तो देखने में थोड़ा सा ज़्यादा लग रहा है, पर इलायची पाउडर थोड़ा सा ज़रूर डालें, अच्छी खुशबू आती है हमारी रबड़ी में। इस तरह से हम मलाई से कुछ रबड़ी तैयार करेंगे। हमारी रबड़ी थोड़ी सी पतली लग रही थी तो मैं इसमें 2 चम्मच बाद में फिर मिल्क पाउडर डाली है। तो टोटल हमारे 4 चम्मच इसमें गया है मिल्क पाउडर। ये हमारी देखिए फुल क्रीम मलाई से कितनी टेस्टी अच्छी रबड़ी बनके तैयार हो गई है। अब हम तैयार करेंगे घेवर के लिए अपना जो बनाते हैं। 4 चम्मच मैं ली हूँ देसी घी और इसमें डालेंगे हम 4 से 5 टुकड़ा आइस का। आइस डाल के कोशिश करें, हाँ 4-5 चम्मच देसी घी अगर लेते हैं तो बहुत परफेक्ट हमारा जालीदार घेवर तैयार हो जाएगा। और उतना ही 4 से 5 टुकड़े आइस क्यूब का डाल के इसको अच्छी तरह से हम मिक्सर के जार में पेस्ट तैयार करेंगे। पेस्ट क्या मतलब, उसको जब तक हमारा आइस बिल्कुल पिघल ना जाए घी के साथ तब तक इसको हम चलाते रहेंगे। अगर मिक्सर में नहीं डालना चाह रहे हैं, अगर किसी बर्तन में हाथ से फेंटना चाह रहे हो तो उस तरह से भी कर सकते हैं, पर मिक्सर में डाल दे तो फटाफट काम हमारा हो जाता है। इसको तब तक चलाना है जब तक हमारा बर्फ़ पिघल ना जाए। जब बर्फ़ पिघलेगा तो बिल्कुल बटर की तरह, जो हमारा मक्खन आता है ना मार्केट से, उस तरह से हो जाएगा, इस तरह से तैयार। देखिए घी बिल्कुल सॉफ्ट हो गया है, बटर की तरह तैयार हो गया। अब हमें लेना है यहाँ पे इसी में मैदा लेना है। मैं ले रही हूँ 250 ग्राम मैदा। 250 ग्राम मैदा है और 250 ग्राम ही हमारा फुल क्रीम दूध है। और उसके बाद 2 चम्मच बेसन और 1 से 2 चम्मच यहाँ पे आप ले लें नींबू, अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो। और जब यहाँ पे कम पड़ेगा पेस्ट, जब घोल हम तैयार करेंगे, घोल पतला लगेगा तो थोड़ा सा मैदा हल्का फुल्का डाल सकते हैं। अगर गाढ़ा है तो यहाँ पे पानी भी डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नींबू बिल्कुल यूज़ नहीं कर रही हूँ, क्योंकि बनाते बनाते हमें हैबिट हो गई है कि बिना नींबू का भी मैं अच्छा घेवर बना लेती हूँ उसमें। और किस तरह से तैयार करती हूँ वो भी दिखाऊंगी, पर आप लोग अगर बना रहे फर्स्ट टाइम तो नींबू इसमें ज़रूर डालें। ये इस तरह से हमें चलाना है, थोड़ा थोड़ा डालना है, सारा इकट्ठा नहीं। 1 से 2 चम्मच हम मैदा डालेंगे, फिर थोड़ा सा दूध डालेंगे, फिर मैदा, फिर दूध, इस तरह से घुमाएंगे खूब अच्छी तरह से। ऐसा पेस्ट नहीं करना है, थोड़ा जितना ये घूमेगा चलेगा। अगर मिक्सर का यूज नहीं करना चाहते तो हाथ से बहुत टाइम लेता है, अगर हम फेंटते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, इसलिए हम यहाँ पे जार में डाल के पेस्ट तैयार करते हैं। इस तरह से देखिए ये हमारा अभी गाढ़ा है तो इसमें और हम पानी डाल लेंगे। अगर आप पानी नहीं डालना चाहते, सिर्फ दूध डालना चाह रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं, दूध भी पूरा। अब ये मैं ली हूँ पानी वाला बाटल, इसको मैं फ्रीज़र में रख दी थी, बिल्कुल ठंडा हो गया है। फ्रीज़र में जब सारी तैयारी करी थी इसको फ्रीज़र में डाल दी हूँ। यहीं पे ये ट्रिक अपनानी है, इसीलिए मेरा घेवर जालीदार बनता है बिना नींबू का। इसको मैं 10 से 15 मिनट फिर फ्रीज़र में रख देती हूँ, एकदम ठंडा हो जाता है। तो बनाते टाइम इस तरह से बर्फ़ का टुकड़ा लेती हूँ किसी बर्तन में, छोटा भी हो, छोटा छोटा जो आइसक्रीम में हम जमा रखे हैं उससे भी ले सकते। इस तरह से बनाती जाती हूँ, उसको मैं बाहर नहीं रखती, इसी बर्फ़ पे रखती हूँ। बहुत ठंडा रहता है और हमारा ऑयल बहुत गर्म रहता है, उसमें डालने पे जालियाँ अच्छी पड़ती हैं। जब डालते हैं तो फटाफट ऊपर आ जाता है, मालपुए की तरह नहीं बनता, बहुत परफेक्ट बनता है। इसीलिए ये बिल्कुल ठंडा होता है। और कोशिश करें कि ये जब हम बनाएं घेवर को तो भगोना पतीला जो भी लें अच्छे साइज़ का लें और गहरा लें, क्योंकि उसमें हम जब डालते हैं तो उछाल मारता है। तो गहरा रहेगा तो थोड़े ऑयल को थोड़ा कम लेना है तो घेवर हमारा अच्छा बनेगा। अगर गहराई नहीं होगी बर्तन का तो थोड़ा सा बाहर आने का डर होता है, क्योंकि डालते हैं तो उछाल मारता है।
कोशिश पूरी करें। मैं यहाँ पे बहुत ही गहरी हमारी एक चायदानी है, मैं हमेशा इसी में बनाती, इसलिए कि हैंडल मुझे पकड़ने में आराम भी रहता है, फटाफट मेरा काम हो जाता है। और वो छोटे मुंह का डिब्बा ली हूँ, ये पानी का बाटल है, इस तरह से लें। अगर इस मुंह का ढक्कन कोई घर में नहीं हो तो आप पानी का जूस का कोई भी बाटल को गर्म करके भी होल बना सकते हैं बारीक, उससे भी बड़ा परफेक्ट बनता है। मैं तो ये बाटल हमेशा संभाल के रखती हूँ ताकि घेवर बनाने में काम आए। इस सीज़न में बड़ा अच्छा भी लगता है। ये देखिए कितना अच्छे से जाले पड़ रहे हैं ना चारों तरफ से हमारे। और इसको हमें अभी जितनी बार डालते जाएंगे, जितना मोटा चाहिए कोशिश करना बीच में होल बनाना है, हमें आइट साइड नहीं डालना है, इसको होल को बीच में ही डालना है, तभी वो खमीर बन के ऊपर उठेगा। बीच में इस तरह से डालते जाना है, जितना मोटा चाहिए जितनी बार डालते जाएंगे उतना मोटा होता जाएगा। बहुत ही अच्छा, मार्केट से भी अच्छा, क्योंकि मार्केट में वो नहीं होता ना कि क्या क्या डला है, कैसा घी है, दूध डला है, नहीं डला, क्या डला है, और बहुत महंगा भी मिलता है। तो हम कोशिश करें 250 ग्राम हमारा जब मैदा लगता है तो 4 से 5, 4 टोटल हमारा बर्तन के हिसाब से डिपेंड करता है, किस हिसाब से बर्तन कितना मोटा पतला हम बना रहे हैं। मेरा ये 250 ग्राम मैदे में 4 घेवर बन के तैयार हुआ है। एक पे तो मैं रबड़ी वगैरह लगाऊंगी सब कुछ, पर 3 ऐसे उठा के रख दे रही हूँ, बाद में जब बच्चों का मन करेगा तब लगाऊंगी, क्योंकि इकट्ठे नहीं लगाऊंगी सब पे। ये देखिए मेरा परफेक्ट बन गया। आइट साइड से इसको बहुत मतलब केयरफुली पलटना होता है, ऐसे दबाना होता है, पलटना तो है नहीं, वो ऐसे ही पक जाएगा अपना, पर केयरफुल दबाना है, क्योंकि बहुत ही सॉफ्ट होता है और कुरकुरापन इसमें होता है, क्रंची सा, तो टूटने का भी डर है। यहीं पे हल्का हल्का सा थोड़ा सा हमें नीचे डीप कर देना है ताकि ऊपर का जो है वो अच्छी तरह से पक जाए। इस तरह से देखिए अपना खुद ये छोड़ चुका है, चारों तरफ से हमारा परफेक्ट कलर आ गया है। ब्राउन ब्राउन सा थोड़ा सा ऊपर दिख रहा है, थोड़ा सा लाइट क्रीमी, तो वो ऐसा नहीं है। अच्छा परफेक्ट हमारा ये घेवर देखिए कितना जाली पड़ा है ना, जालीदार बिल्कुल। हाँ, ये बर्फ़ के हम जो बर्फ़ पे रखते हैं उसके वजह से ये है। तो अगर आप चाहें तो 1-2 बार अगर बनाना चाह रहे हैं तो नींबू डालें, अगर परफेक्ट आ जाए बनाना तो बगैर नींबू के भी हम अच्छा जालीदार बिल्कुल मार्केट के जैसा घेवर बना के तैयार कर सकते हैं। अब इस पर हम डालेंगे चाशनी, जो बना के मैं इस तरह से पलट के गिलास में ढक रखी थी, अब उस पर डालेंगे चाशनी। मीठा इस पर मैं थोड़ा कम ही करूँगी, बाद में जैसा और भी काटने के बाद घेवर को कम ज़्यादा मीठा जिसको लगेगा थोड़ा सा मैं डालूंगी, पर मीठा इस पर कम। अब डालेंगे अपनी घर पे बनाई हुई रबड़ी। यहाँ पे देखिए बिल्कुल खोआ का कोई यूज नहीं है। मलाई जो बच्चे नहीं खाते हैं, हमारी दूध में नहीं खाते हैं, तो उसको हम संभाल के रख सकते हैं। इस तरह से रबड़ी को तैयार कर सकते हैं, बिना खोए के भी झटपट से हम घेवर को तैयार कर सकते हैं घर पर ही। और यहाँ पे ना हमें कोई उतना महंगा भी नहीं पड़ा, 250 ग्राम मैदे में इतना अच्छे से हमारा जल्दी से घेवर बन के तैयार हो गया। अगर चांदी का वर्क है तो इस तरह से आप रबड़ी के ऊपर लगा भी सकते हैं, नहीं है तो ड्राई फ्रूट से सजा दें और बच्चों को खिलाएं। ये नहीं कि इस टाइम तो मार्केट में बहुत ज़्यादा महंगी, इस टाइम क्या हमेशा ही देखिए तो महंगी मिलती है, और खोए के नाम पे ऊपर तो इतना बारीक से हल्का सा लगा के देते हैं ना कि उतना स्वाद भी नहीं आता। और घर पे आप बनाते तो अपने मन मुताबिक जितना अच्छे से रबड़ी वगैरह लगाना हो खोआ तो भर भर के इस तरह से लगा सकते हैं। तो क्यों ना हम इस सीज़न, इस रक्षाबंधन आ गया, सावन, तीज त्यौहार, तो इस तरह से झटपट से रबड़ी का हम घेवर बना के खुद खा सकते हैं, बच्चों को खिला सकते हैं। देखिए कितना टेस्टी और परफेक्ट हमारा घेवर बन के तैयार है। तो इस तरह से क्यों ना बनाएं हम। 250 ग्राम में 4 परफेक्ट बन भी गया, और ऑयल भी नहीं सोखता है ज़्यादा। इसको किसी जालीदार बर्तन में हम रखते जाएंगे, एक्स्ट्रा ऑयल होगा जो निकल भी जाता है। इस तरह से लटका के भी रख सकते हैं तो ऑयल निकल जाता है। बिल्कुल घी नहीं सोखता कि बहुत वैसा हो, क्योंकि जाली पड़ने की वजह से ना सारा घी इसका निकल भी जाता है, परफेक्ट बनता भी है। हम क्यों ना कढ़ाई में, सस्पेन में हलवाई जैसा घेवर बना के घर